में मजा आने लगा कि आप कहे प्लेस ऑफ वर्शिप पे मतलब है जेपीसी ने तो सेक्युलर से पक्का समझेगा। इनके वोटर कुछ घट जाएंगे, वोटर की नहीं ये फंसे हुए तो बीच में डायलॉग। ये वीडियो कल हम लोगों को मिला और वी बहुत सरप्राइज, हम लोग इतना सरप्राइज हुए देखे कि पूरा हिंदुस्तान आज परेशान है वक्फ बोर्ड की बिल, अमेंडमेंट बिल को लेके। जहां पर हर कोई अब मस्जिदों में दुआएं कर रहे हैं, वहां पर ये जेपीसी कमेटी के मेंबर इसके मामलात में भी वक्फ बोर्ड ने नेग्लिजेंसी की है। जैसे कि बाबरी मस्जिद का भी जो इशू था, इसमें भी वक्फ बोर्ड का ही बहुत बड़ा अहम रोल। कोई पॉलिटिकल लीडर का बच्चा रोड पे नहीं उतरा ये वक्फ का अमेंडमेंट बिल बचाने के लिए, कोई वक्फ का एम्प्लॉय रोड पे नहीं, तो सिर्फ नाम के लिए मुसलमानों के लिए है, नाम के लिए माइनॉरिटीज के लिए, बट इट इज एक्चुअली फॉर बिजनेसमैन एंड अदर पॉलिटिकल पीपल। इंतजार करते हैं राहुल गांधी का, क्यों तुम इंतजार करते खड़गे का, क्यों क्यों किसके लिए इंतजार? आप ये बोलते कि मुसलमानों को एक रहनुमा की जरूरत है, मगर रहनुमा तुम खुद में से चुन। बिल को टोटली कंडेम करना चाहिए, ये जेपीसी कमेटी को भी कंडेम करना चाहिए और जितना हो सके तमाम आवाम को, पब्लिक को सड़कों पर। % मुस्लिम की पॉपुलेशन है, हमारे सामने 2% सिख है, उनका खुद का एक स्टेट है, उनके खुद का सीएम है, उनके खुद के नेता, खुद के अभिनेता सब उनके। जय हिंद साथियों, मैं खालिद अबरार, स्टेट मीडिया स्पोक पर्सन जनता परिवार की तरफ से। आज वीडियो पर आने का मकसद ये है कि अभी जो पिछले साल से वक्फ बोर्ड को लेकर जो तमाम मीडिया में अफरा तफरी मची हुई थी, जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल बनाने को लेकर कई चीजें सामने आ रही थी पब्लिक के, और फिर इस वक्फ बोर्ड के मामले को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए या जो पब्लिक में एहतजाज है वो चीज को कम करने के लिए एक जेपीसी कमेटी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें तमाम लोगों के सजेशंस, तमाम पीपल अक्रॉस इंडिया जो भी जाने माने लोग थे तमाम कम्युनिटीज के, उन लोगों को लेकर एक कमेटी फॉर्म करके ये लोगों के सजेशंस और तमाम डिस्कशंस को लेने के लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से मुहिम चलाई गई। बट यहाँ पर अभी एक हाल ही में एक वीडियो नजर आया है जहां पे ये जो जेपीसी के जितने भी मेंबर्स हैं, जो हंसी मजाक करते हुए तमाम जेपीसी के जो वक्फ बोर्ड के इश्यूज हैं इनको लेकर हंसी मजाक करते हुए एक वीडियो नजर आया है। तो इस बात से ये साबित होता है कि जो जेपीसी मीटिंग थी ये महज एक दिखावा थी, ये पब्लिक के सेंटिमेंट से खेलने के लिए। इसमें लोग दिखाई दे रहे हैं जो सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो कम्युनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो वोट बैंक के ताल्लुक से भी बात कर रहे हैं। तो वीडियो तफसील से है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे सेक्युलरिज्म का धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर यही दिखावा करना था तो ये मीटिंग कमेटी या ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज क्यों किए? बेस्ड अपॉन आपके जो भी बिल के रिलेटेड इश्यूज थे या जो भी आपके रिकमेंडेशंस थे, अगर आपको वही चीजें पब्लिक के ऊपर जबरदस्ती थोपनी थी तो व्हाई दिस जेपीसी मीटिंग, व्हाई दिस जेपीसी कमेटी वाज फॉर्म? इतने सारे लोग तवज्जो लेकर, इतने सारे लोग अपनी जुस्तजू से तमाम लोगों ने मेल किए, स्कैनर्स बनवाए, हर सिटी में, हर स्टेट में, हर जगहों पर एहतजाज हुए कि समर्थन के लिए जेपीसी का जो समर्थन, आई मीन जो वक्फ बिल का समर्थन था या जो भी वक्फ बिल के अगेंस्ट थे, उस चीज के लिए स्कैनर्स के थ्रू लोगों ने मेल किया, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमारी एक अपील है आवाम से कि ये जो वक्फ बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड जो है ये ना कि मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, ये सिर्फ जो है ना देश के तमाम जो भी बिजनेसमैन हैं, जो तमाम बड़े बड़े उद्योगपति है, ये वक्फ बोर्ड उन लोगों के बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है। कई सारे पिछले मामलात में भी वक्फ बोर्ड ने नेग्लिजेंसी की है। जैसे कि बाबरी मस्जिद का भी जो इशू था, इसमें भी वक्फ बोर्ड का ही बहुत बड़ा अहम रोल था, जहां पर जो वर्डिक्ट आया विच वाज अगेंस्ट द मुस्लिम पर्टिकुलर कम्युनिटी, इस वर्डिक्ट में भी जो वक्फ बोर्ड का था वो अहम रोल था। सो वक्फ बोर्ड तो सिर्फ नाम के लिए मुसलमानों के लिए है, नाम के लिए माइनॉरिटीज के लिए, बट इट इज एक्चुअली फॉर बिजनेसमैन एंड अदर पॉलिटिकल पीपल। तो हम लोगों को पब्लिक को एक इत्तेफाक लाना जरूरी है अभी कि एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम लोग नाराजगी जताने से कुछ नहीं होगा। अगर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर पार्लियामेंट में लागू होता है, जो शायद हो भी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जेपीसी कमेटी ने अपने भी जो भी सजेशंस हैं, जो भी रिकमेंडेशंस हैं, उन्होंने सहमति दे दी है, और ये जो बिल है उसको वो लोगों ने विद सम सजेशंस ऑलरेडी स्पीकर को, पार्लियामेंट स्पीकर को उन्होंने फर्निश कर दिया है, सबमिट कर दिया है। तो अब शायद आने वाले कुछ दिनों में पार्लियामेंट में ये बिल शायद लागू हो भी जाए। तो पब्लिक से हमारी ये अपील है कि इस बिल को टोटली कंडेम करना चाहिए, ये जेपीसी कमेटी को भी कंडेम करना चाहिए, और जितना हो सके तमाम आवाम को, पब्लिक को सड़कों पर उतरकर एहतजाज करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा हक मांग रहे हैं। ये हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि ये हमारा है, फलाना हमारा है। वक्फ की जमीन, वक्फ प्रॉपर्टीज
जो है दैट बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्योंकि ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं ये किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई हैं, ये किसी ग्रांट में नहीं आई हैं, ये आप जैसे हम जैसे या जो मुस्लिम के रहनुमा है, जो मुस्लिम के अच्छाई सोचते हैं, उन्होंने ये जमीन को दान दिया है, सो दैट ये जमीन के जो भी रेंटल इनकम्स है दैट कैन बी यूज फॉर सम वैल्यूएबल थिंग्स इन द सोसाइटी में बेहतरी के लिए, जैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, जैसे गरीब बच्चों के शादियों के लिए, जैसे गरीब परिवारों को सपोर्ट करने के लिए यहां पर ये चीजों को यूज होना है। तो बट ये ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली चीज ये है कि वक्फ बोर्ड बिलोंग्स टू ओनली मुस्लिम कम्युनिटी। इस पर ना ही किसी गवर्नमेंट का हक है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट का, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ना ही कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का, जो अपनी जागीर समझकर तमाम जगहों पर जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज है उनको हड़प रहे हैं, उन पर लेआउटिंग कर रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं, और कॉर्पोरेशन में भी ये सब चीजें धांधली हो रही है। वक्फ की जमीनों को रेगुलराइज कर रहे हैं, वक्फ की जमीनों को कंस्ट्रक्शन के परमिशन दिए जा रहे हैं, वहां पे यूजीडी कनेक्शन दिए जा रहे हैं, वहां पर जो है ना नल के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट तमाम डिपार्टमेंट्स का है। ये तमाम डिपार्टमेंट मिलकर जो है ना इंडिया में वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहिए। तो मेरी पब्लिक से अपील है कि अभी भी वक्त है, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शादी जनता परिवार से। अभी जिस तरह जो हमारे स्टेट मीडिया स्पोक पर्सन खालिद अबरार जो वक्फ बोर्ड के और जेपीसी कमेटी के कारनामे जो आप लोगों के सामने रखे, इसी को कोट करते हुए कल हम लोगों को ये वीडियो मिला, जो वीडियो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये वीडियो कल हम लोगों को मिला और वी वाज सरप्राइज। हम लोग इतना सरप्राइज हुए देखे कि पूरा हिंदुस्तान आज परेशान है वक्फ बोर्ड की अमेंडमेंट बिल को लेके, जहां पर हर कोई अब मस्जिदों में दुआएं कर रहे हैं, वहां पर ये जेपीसी कमेटी के मेंबर जो एक जिम्मेदार लोग है, जिसको हम जिम्मेदार रिप्रेजेंटेशन बनाकर हम लोग भेजे वहां पर, ये लोग उसमें हंसी मजाक कर रहे हैं। ये कमेटी, ये जो इश्यू है वक्फ अमेंडमेंट का, इसके धज्जे उड़ा दिए ये लोग हंसी मजाक कर। क्या इसीलिए लोग यहाँ पर जेपीसी मेंबर इनको एक रिप्रेजेंटेशन बना के भेजे थे हम लोग? देखिए, याद रखिए, आज के वक्त में अगर वक्त को कोई बचा सकता है, वक्त के लैंड्स को कोई बचा सकता है, तो वो है आम खास अवाम, हम लोग ही बचा सकते हैं। क्योंकि अगर वक्त सीरियस रहता तो बताइए मुझे, पूरे गुलबर्गा, पूरे कर्नाटक, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि वक्त के प्रॉपर्टी जो पर्सनल एंक्रोचमेंट हुए, कहां हुए, किधर हुए, सबको पता है। कितने वक्त प्रॉपर्टी के अंदर कमर्शियल मॉल्स बने, कितने अपार्टमेंट बने, कितने लोग अपने घर बनाए, कितने लोग सोसाइटी बनाए, ये सब हम लोगों को मालूम है। अगर वक्फ बोर्ड स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता, अगर वो एक्टिव रहता ये चीजों पे, तो शायद आज ये वक्त नहीं आता था ये चीजें। तो ये कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की लापरवाही है। जिस तरह आप जेपीसी कमेटी मेंबर की लापरवाही आप देख रहे हैं, आप बताइए मुझे, जब जेपीसी कमेटी, जब कमेटी को कॉल फॉर होता तो ये लोग बाइकआउट करते थे। क्या वजह है बाइकआउट करने की? ये ऐसे ही हो गया कि जब लास्ट सेशन जब पार्लियामेंट में बीजेपी जब भी बिल लेकर आती, तो ये जो अपोजिशन रहते, कांग्रेस के दूसरे अपोजिशन रहते, ये लोग बाइकआउट करके बाहर चले आते और वो लोग अपने बिल पास करते जाते थे। क्या वजह है बाइकआउट करने की? इतने सेंसिटिव इश्यूज रहते, सेंसिटिव बिल रहते, फिर ये लोग अंदर बैठते, फिर बाइकआउट करते हैं, नारे लगाते हैं, बाहर चले आते हैं। क्या वजह है? ये चीज हमको समझना जरूरी है। तो आज पूरे अवाम को जागरूक होना जरूरी है, और ऐसे करप्ट और ऐसे इररेस्पॉन्सिबल, ऐसे घटिया, ऐसे चिल्लर नेताओं को आप लोग बाइकआउट करना जरूरी है। आज ये अवाम की गलती नहीं है, हम लोगों की गलती नहीं। आज अगर हम ये स्थिति पे है तो ये लापरवाही लीडरशिप की वजह से और लापरवाह लीडरों की वजह से आज हम लोग ये स्थिति और ये परेशानी में आ रहे हैं हम लोग। वक्फ अमेंडमेंट को बचाने के लिए कई सारे नौजवान रोडों पे उतरे, रात में उतर के स्कैनर लेकर स्कैन करके पूरा हिंदुस्तान इस पे मेहनत किया। इतनी मेहनत करे कि वक्फ बोर्ड के लोगों को, वक्फ बोर्ड के क्लर्क और ये पॉलिटिकल लीडर, ये लोगों को शर्म आना है मेहनत देखकर। कोई पॉलिटिकल लीडर का बच्चा रोड पे नहीं उतरा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल बचाने के लिए, कोई वक्फ का एम्प्लॉय रोड पे नहीं उतरा स्कैनर लेकर बचाने के लिए। ये अवाम उतरकर इतने मेल्स कर दी। और जेपीसी में 23 बीजेपी के एमपी है, 44 अपोजिशन है। आप बताइए मुझे, ये कॉमन सेंस की बात है, 44 अपोजिशन, 23 बीजेपी एमएलए, मगर ये बिल पास, ये जेपीसी में पास करते हैं ये लोग, ये अप्रूवल दे देते हैं। कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये लॉजिकली पॉसिबल कैसे हो सकता है? आप बताइए। चेयरमैन हमारी बात नहीं सुन रहा, इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि तुम चेयरमैन को बाजू बिठाकर हंसी मजाक, सेक्युलरिज्म के धज्जे उड़ा रहे आप। इस सेंसिटिव इश्यू को मजाक बनाए आप, चेयरमैन को बाजू लेकर पूरे लोग बैठकर इसके अंदर मजाक उड़ा रहे। तो ये बड़ी सोचने है और ये समझने वाली बात है। इस बात पे मेरे को प्रशांत किशोर साहब का एक मैसेज याद आ रहा, जो पब्लिक मीटिंग में किए थे ना, वो लोग मुसलमानों को मैसेज देते कि क्यों तुम इंतजार करते हैं राहुल गांधी का, क्यों तुम इंतजार करते हैं खड़गे का, क्यों किसके लिए इंतजार? आप ये बोलते कि मुसलमानों को एक रहनुमा की जरूरत है, मगर रहनुमा तुम खुद में से चुनो, आप खुद में से चुनो। क्यों आप इनके भरोसे पे रहे थे?
14% मुस्लिम की पॉपुलेशन है, हमारे सामने 2% सिख है, उनका खुद का एक स्टेट है, उनके खुद का सीएम है, उनके खुद के नेता, खुद के अभिनेता सब उनके, और हम 14% मुस्लिम कम्युनिटी होके भी आज हम लोग एक एमएलए के आजू बाजू मुंडी झुका के फिरते हैं, हाथा पैरा झुलते फिरते हैं, लोगों के सामने हम लोग आते हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है ये कि आज मुस्लिम कम्युनिटी के तमाम लोगों को मुत्तहिद होना जरूरी है और पॉलिटिक्स में आना जरूरी है और पॉलिटिक्स में अपना पकड़ रखना बहुत जरूरी है। किसी ने मजा आने लगा कि आप कहे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में चले। मतलब है जेपीसी ने इनको सेक्युलर से पक्का समझेगा। इनके वोटर कुछ घट जाएंगे। वोटर की नहीं, ये फंसे हुए थे बीच में डायलॉग